Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज हम लोग जाएंगे तिवानाकू. It's in Bolivia. और why I chose this site is based on my book, The Original Atlas. और उसमें जो है I visited this place many years ago, लेकिन मैंने उसको मेंशन नहीं किया था. It is close to सोमनाथ शिखर. सोमनाथ शिखर इज मानसोत्तर, उसके पास में है ये. और वाई इज दिस इम्पोर्टेंट, मैं उसको दिखाता हूँ आपके बारे में, इसके बारे में. पहली बात तो बोलीविया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिले, पेरू, ये सब जो कंट्रीज हैं, इनका सनातन धर्म से बहुत गहरा संबंध है. इंडिजिनस कल्चर्स का, इंडिजिनस रिलीजन्स का. हम लोग जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, ये उसको कुछ और बोलते हैं. मतलब क्वालिटीज आर द सेम. मतलब सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा, आकाश की पूजा, जल की पूजा, भूमि की पूजा, मतलब वो वही इनके लिए सेक्रेड है. मतलब हमारे सनातन धर्म में भी वही होता है. भूमि राप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा. भूमि राप अनलो वायु एलिमेंट्स की पूजा होती है. प्लस यहाँ के जो मुख्य भगवान है, उनके पंच मुख है, जो कि रुद्र के से संबंधित रखते हैं, शिव से संबंधित रखते हैं. और यहाँ पे जितना आप पेरू से साउथ में जाएंगे, उतना आपको रियल कनेक्शंस विद जो हमारा ओरिजिनल फिलॉसफी उससे मिलेगा. जितना आप साउथ जाएंगे, जितना आप वेस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, उतना आपको संबंध मिलेगा डीटी से. मतलब जैसे हनुमान जी, जैसे नॉर्थ वेस्ट में अगर आप देखेंगे, ग्वाटेमाला में अलदंता है, उसमें मैं कभी और शो करूंगा, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति मिली है, जो कि 4,500 साल पुरानी ऐसा बोला जाता है उसको, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा पुरानी है. प्लस आपको होंडुरास में आपको हनुमान जी के मिलेगा, जो कि ईस्ट की दिशा में है. वाल्मीकि रामायण से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि जब सुग्रीव की सेनाएं आई, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ गई. मतलब साउथ अमेरिका के पश्चिम से साउथ अमेरिका के पूर्व की तरफ गई. पुष्कर द्वीप के पश्चिम से पुष्कर द्वीप के पूर्व तक गई, क्योंकि उस दिशा से आए हैं. और भारत से साउथ अमेरिका के लिए उस दिशा से जाना इज बेटर, एटलीस्ट इन दोज टाइम्स, पुराने समय में, बिकॉज जो सी लेवल्स हैं वो लो थे, और इट वाज इजियर टू ट्रैवल बाय बोट और थ्रू आइलैंड हॉपिंग, जो कि करते थे वानर. लेकिन मॉडर्न समय की अगर मैं बात करूं, पिछले 20 या 30,000 साल की बात करूं, या 70,000 से अब तक साल की बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द माइग्रेशन टू साउथ अमेरिका हैज कम वाया अलास्का एंड डाउन टू द साउथ. और दूसरा माइग्रेशन हुआ फ्रॉम मैक्सिको टुवर्ड साउथ, जो कि इंडियन ओरिजिन जीन्स पुल है. लेकिन जो पुराना जो सिस्टम है, वो समुद्र के थ्रू हुआ, थ्रू पेरू. वहां पर बहुत सारे जो है कनेक्टेड विद इंडिया, दे रीच देयर. और वो उसका वर्णन सुग्रीव बड़े अच्छी तरह करते हैं इन वाल्मीकि रामायण. प्लस दूसरे पुराणों में भी उसका वर्णन है कि किस तरह जो है, जो दक्षिण, जो जिसको हम साउथ अमेरिका बोलते हैं, वो एक्चुअली नाम था उसका पुष्कर द्वीप. वहां पे भी उसका वर्णन है. तो लेट्स बिगिन. मैं अपना स्क्रीन को थोड़ा छोटा रखूंगा, सो यू कैन सी दैट. ये जो जगह है तिवानाकू, तिवानाकू जो है, लेट मी, तिवानाकू जो है, ये है इस पार्ट के पेरू के, बोलीविया के और पेरू के बॉर्डर पे है. जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा वेस्ट पार्ट इज माउंटेनस. इसी को उदयगिरी पहाड़ बोलते हैं. उदयगिरी पहाड़, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स. ये ऊपर से शुरू होती है एंड गोज फ्रॉम इक्वेडोर के बॉर्डर से एंड गोज ऑल द वे डाउन. सो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन्स. और यहीं पर आपको मिलेगा अकोनगुआ, विच इज द सोमनाथ शिखर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ना, तो वो है. सो नाउ वी आर एट तिवानाकू. तिवानाकू जो है, इसका ये लोकेशन है. वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आप जा सकते हैं वहां पे.
और काफ़ी पुराने नाम भी यहाँ पे मिलेंगे, जो भी काफ़ी नाम बदल दिए गए हैं यहाँ पे बिकॉज़ ऑफ अ, अमेरिकन, यूरोपियन इन्फ्लुएंस। ये कुछ नाम वहाँ पे वैसे ही हैं, जैसे पतकमया पतकमया नाम है और तिनकाची कुछ नाम इनके बदले में, तिवानाकू भी इनका पुराना नाम है। नाउ इस एरिया में आपको दिस इज़ द लोकेशन ऑफ दिस रीजन और यहाँ पर आपको इट्स अ वेरी डीपली रिलीजियस प्लेस जो कि यहाँ के नेटिव्स लोग इसकी बहुत इस पूजा करते हैं इसकी, ये पूरे कॉम्प्लेक्स की पूजा करते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है ये और इट इज़ मेंट फॉर जैसे इधर टेंपल है, पुएर्ता देल सोल, तिवानाकू, पुएर्ता देल लूना, सन टेंपल, मून टेंपल और अनेक दूसरे टेंपल्स भी हैं इसके व्हिच आर देयर वेरी जैसे एक ये है इसका बट एनीवे विल कवर दैट लेटर ऑन। इसका जो पूरा लोकेशन है इफ यू लुक एट द एंशिएंट जो यहाँ की स्टोरीज हैं कि यहाँ पर एक देवता आए जिन्होंने जो सूर्य के समान दिखते थे और ये पूरे रीजन में आपको सूर्य की पूजा दिखेगी पूरे रीजन में नॉट जस्ट वन प्लेस द होल एरिया इज कॉल्ड सूर्य वर्शिप एंड सन वर्शिप क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सोमनाथ शिखर या मानसोतर पे आकर सूर्य थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं एग्जैक्टली ये यहाँ पर है कि सूर्य यहाँ पे आके रुक जाते हैं और यहाँ पे जैसे हमको बोला गया है कि बहुत बार उनकी पूजा होती है और फिर वहां पे लोग आ, अपने अर्चना और ये सब जो सेरेमनीज वो करते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे चलती है जैसे कि मॉर्निंग में सूर्य को जल देना इज वेरी कॉमन हियर वेरी कॉमन इन द विलेजेस सूर्य को जल देना और सूर्य की को अपनी रक्षा का स्रोत मानना या सूर्य से प्रार्थना करना और यहाँ के लोग जो हैं मतलब हेल्थ की दृष्टि से काफी अच्छे हैं इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और वहाँ पे जो है जो अलग-अलग जो इनके जो मत हैं और पंथ हैं, जो ट्रेडिशनल है, अभी तो यहाँ पे कन्वर्जन बहुत हुआ है और मतलब जैसे भारत में भी यही प्लान था कि भारत के मंदिरों से लोग हटा के फुट हिंदू स अपना हिंदू सभ्यता को म्यूज़ियम में डाल दें। जैसे कि पुराने किले में अगर आप भारत में जाएँगे, तो जो वहाँ पे इंद्रप्रस्थ के समय की जो अर्च विग्रह मिली है, वो सारी की सारी अभी म्यूज़ियम्स में व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग मतलब वो करना नहीं चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। ब्रिटिश म्यूज़ियम में डाल देंगे, ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ है। इनको मतलब जैसे यूरोपियंस ने इनकी आर्ट को, इनके कल्चर को बताया कि आपका ये बैकवर्ड है और यूरोपियंस ने बोला कि उनकी फॉरवर्ड है। लेकिन अगर आप यूरोपियन आर्ट को स्टडी करेंगे, ऐसा लगता है कि किसी छोटे बच्चे ने पेंट के कुछ गुब्बारे कैनवास पे मार दिए। उसको रियलिटी लगती नहीं है वहाँ पे। ऐसा लगता है कि किसी ने गुब्बारे मार दिए वहाँ पे। तो ऐसा ही इनके बारे में फैलाया गया और इनको ही उसका बताया गया कि आप बहुत नीचे हैं। आपके पास यू आर टू स्मॉल। तो ये अ, और उसको बोला गया कि प्री कोलंबियन आर्किटेक्चर। यू आर टू स्मॉल इट्स अ प्री कोलंबियन आर्किटेक्चर मतलब कि प्लेस ऑफ वर्शिप को आर्किटेक्चरल प्लेस बता दिया गया। मतलब कि आर्कियोलॉजिकल प्लेस बताया गया है। जो कि जहाँ जिस पे पूजा होनी चाहिए उसको आर्कियोलॉजी बता के उसको रिजेक्ट कर दिया गया। यही पूरे एरिया का प्रॉब्लम है, इस एरिया का यही प्रॉब्लम है। बोलीविया में मैक्सिमम नेटिव अमेरिकन्स हैं, नेटिव इंडिजिनस बोलीवियंस ऑलमोस्ट 30%। इसलिए उन्होंने रिवोल्ट भी किया था बोलीविया के फाउंडर के लिए, जो उन्होंने जिस कैथोलिक को बताया था बोलीवार कि आपका बोलीवार वाज़ इसके ऊपर बोलीविया लगा है, जो स्पेनिश नाम है। बोला था यू आर द फाउंडर, लेकिन उन्होंने उसको काफ़ी रिजेक्ट किया एंड दे प्रपोज्ड चेंजेस मतलब यहाँ के इंडिजिनस लोग टायर्ड हो गए हैं ऑफ द कांस्टेंट प्रोपेगेंडा बाय द चर्च। तो ये सब जगह जो है इनको काफ़ी लोकल्स प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि पुलिस में इनको कोई विश्वास नहीं है। पुलिस जो है वो कॉलोनियल तरीके से काम करती है, जैसे भारत में भी कभी-कभी जो पुलिस है वो ऐसे काम करती है जैसे उसका काम है मतलब सिर्फ हिंदुओं को रोकना। एग्ज़ैक्टली यहाँ की पुलिस करती है सिर्फ इंडिजिनस लोगों को रोकना।
भारत के में जैसे कोर्ट और पुलिस जो है सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट काम करती है। यहाँ पर भी एग्ज़ैक्टली यही है कि यहाँ पर जो है पुलिस विल जो है इंडिजिनस लोगों के विरुद्ध काम करती है। अमेरिका में भी यही कंडीशन है कि अगर वो नेटिव अमेरिकन चोटी रखते हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, व्हिच इज़ अ वेरी बैड कंडीशन। मतलब फेदर अगर लगाएँगे तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इस यहाँ पर सेम सिचुएशन है। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। यहाँ की कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये सूर्य देव की पिक्चर है। जब वो इस चौखट पे आते हैं, तो यहाँ पे दर्शन लिए जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट बना दिया गया है, आर्कियोलॉजिकल साइट में क्या होता है आपको मालूम है? यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, ये लोग इनके खुद के आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत के आर्कियोलॉजिस्ट हों या मेरे साथ जुड़ें और एंड आई विल बी पार्ट ऑफ देम कि हम लोग यहाँ पर जाकर अपनी दृष्टि से इसको देखें और विद द परमिशन ऑफ द बोलिवियन गवर्नमेंट अगर हम ऐसा काम करें, तो दैट विल बी फिनोमिनल वर्क कि हम लोग भारतीय दृष्टि से इसको जाके देखें और इसको स्टडी करें। ये जितना भी आपको क्लीन जो दिख रहा है, एकदम प्लेन सा, ये सारा आर्कियोलॉजिस्ट ने किया है। ये क्या करते हैं, उसको रिपेयर करने के चक्कर में ये उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं ताकि ओल्ड डिजाइन्स गेट हिडन। बड़े चालाकी से काम करते हैं। उसके मतलब इन द नेम ऑफ रिफर्बिशमेंट वो उसको हाइड ही कर देते हैं ओल्ड स्ट्रक्चर को। मैंने पकड़ा था इन कराल इन पेरू, तो मैंने कंप्लेन वहाँ पे करी, तो उन्होंने बोला कि नो इट हैज़ डन बाय द यूरोपियन यूनियन कमीशन आर्कियोलॉजिकल टीम, तो यू कांट डू एनीथिंग, इट्स अ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। मतलब कोलोनाइजेशन अभी भी चल रहा है। तो ये जितना भी आपको स्मूथ सर्फेसेस दिख रहा है इस समय, जिसपे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया गया है, इनफैक्ट जो फ्यूचर में जो आर्कियोलॉजिकल मिशन होगा उसको ये सब हटाना पड़ेगा। बिकॉज़ ये इसकी वजह से यहाँ पे जो इमेजेस बनी हुई हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ पे इमेजेस आप देखेंगे तो पंचमुखी एक परमेश्वर की बात हो रही है। मैं उसका इमेज आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो व्यक्ति जो बीच में खड़े हुए हैं चौखट में, ये सूर्यदेव हैं। ये आने वाले हैं वहाँ पे जिस तरह। बहुत बड़ी साइट है। आप इसे देखेंगे सिंडर ब्लॉक्स लगे हुए हैं। जो ओरिजिनल जो साइट है उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है और ऑन द ग्राउंड जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले थे वो सारे ब्रिटिश म्यूजियम से चले गए हैं या फिर स्पेनिश म्यूजियम चले गए। ये यहाँ का मेन आर्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीच में सूर्यदेव हैं और उनके पास में शनिदेव हैं, उनके पुत्र। एग्ज़ैक्टली, और उसके नीचे स्वास्तिका और साँप के चिन्ह, स्नेक्स। आपको मालूम ही है कि वालखिल्य या 12 आदित्य होते हैं और लाखों उनके वालखिल्य, राक्षस ये सब उनकी सेवा करते हैं सूर्य की। राक्षस भी पूजा करते हैं। रथ के सामने बैठते हैं, पूजा करते हैं। सूर्यगण पितरयक्ष सेवितम्, विष्णु निशाचर सिद्ध वंदितम्। तो ये जो भगवान का सूर्य का जो मंदिर है, तो उसमें आपको जो डिस्क्रिप्शंस हमारे पुराणों में है कि उनके इतने राक्षस उनकी पूजा कर रहे हैं, यक्ष पूजा कर रहे हैं, सूर्य देवता पूजा कर रहे हैं, उनके दूसरे भक्त जो ऋषिगण पूजा कर रहे हैं, मरुदगण पूजा कर रहे हैं, वो सब दिख रहा है। यही एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस तरह की ही बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं वहाँ पे। तो क्योंकि ये जगह अकोनगुआ के पास में है, अकोनगुआ जो है सोमनाथ शिखर है। मैंने इसको बताया था दुनिया में कि मानसोत्तर और अकोनगुआ इज द सेम प्लेस। आई वाज द फर्स्ट वन टू पुट इन माय बुक्स आल्सो। मतलब मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, ये पहले से लिखा हुआ है, बट मैंने उसको कनेक्ट किया इस पे कि अकोनगुआ ही मानसोत्तर है। क्योंकि वो जो फेक थ्योरी है, जो पाताल लोक वाली है, ये पाताल लोक साउथ अमेरिका है, वो गलत थ्योरी है। वो आचार्य चतुर्सेन के द्वारा फैलाई गई थी और बाकी लोगों के द्वारा फैलाई गई थी, व्हिच इज रॉन्ग थ्योरी। ये पृथ्वी पे पाताल लोक नहीं हो सकता। पृथ्वी जो है ये पुष्कर द्वीप है, ये पाताल लोक नहीं है। इसमें मैंने एक अलग वीडियो भी किया था, मेंबर्स के लिए किया था और उसमें प्रूफ दिए हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ये तो आपको पता लगेगा कि पाताल लोक इसको क्यों नहीं बोला जाता। मैं चाहता हूँ कि भारतीय एम्बेसीज और भारतीय मिशंस और भारतीय यूनिवर्सिटीज मेरे साथ टाई अप करें और हमारी इस रिसर्च को फंड करें, सो दैट वी डू इट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। सबके लिए करें। इससे बोलिवियन गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। ये जो इंडिजिनस लोग हैं साउथ अमेरिका में, उनको बहुत फायदा होगा और बाकी लोगों को भी बहुत फायदा होगा फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव। जैसे कि जो थ्योरिस्ट हैं, रेनल कार्सन, मैं उनको थ्योरिस्ट मानता हूँ क्योंकि उनका वो एक एजम्पशंस पे काम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, एंड दे आर फैसिनेटेड बाय द ओल्ड वर्ल्ड। मतलब एक के टिपिकल जो अमेरिकन कुकी बॉय है, उसका जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुकीज चाहिए उनको, सो उनका फैसिनेशन उस तरह का है। हमारा फैसिनेशन वैसा नहीं है।
हमारा फ़ैसिनेशन है कि मिथोलॉजी जो इंडस्ट्री फैलाई हुई है वो गलत साबित हो और पूरे विश्व में लोग अपने इंडिजिनस नेटिव रिलीजन्स और कल्चर्स को फ़ॉलो करें। वेरी क्लियर, पीपल शुड फ़ॉलो देयर नेटिव इंडिजिनस कल्चर्स एंड रिलीजन्स, दैट विल ब्रिंग पीस टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। ये पर्पस है। तो इसलिए इनकी रिस्पेक्ट करना, ये इमेजेस की इनकी रिस्पेक्ट करना, इससे हम भारतीयों का योगदान ये है कि बोलीविया में हम जाकर इन सब पे रिस्पेक्ट हम दे रहे हैं एंड इट विल बी फिनोमिनल वर्क फॉर एवरीबॉडी। ये जो आप देख रहे हैं ये दीवारें हैं, ये मॉडिफाई की गई बहुत ज़्यादा, बट ये आपको बड़ा अजीब-सा लगेगा, ये ओरिजिनल स्तंभ है। अब पत्थर यहाँ पे अरेंज किए गए हैं। कुछ नए पत्थर हैं, कुछ पुराने पत्थर हैं और कुछ पत्थरों को उल्टा करके लगाया गया है, अंदर की तरफ है वो। तो ये हैपेज़र्ड वे में किया गया है ताकि क्योंकि ये पूरी दीवार पे एक ही म्यूरल आता है, अगर बनाया जाए ठीक से तो। लेकिन उन्होंने ठीक से स्टडी नहीं किया, यूरोपियंस को नॉलेज होती नहीं है। वो लोग आर्कियोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं कितना एज है, बट दे आर नॉट सीइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रिजर्विंग द ओल्ड प्लेस। दे आर नॉट डूइंग इट। तो उन्होंने एक कॉलम को पुराने को लिया, उसके पास में पत्थर लगा दिए सारे। भारत में भी ऐसे ही करते हैं बहुत जगह। ये वो दरवाजा है जिसको दरवाजा सन बोलते हैं। सन ये थोड़ा सिटी का है, तो इसमें कुछ इमेजेस अलग हैं। अब यहाँ पे आपको आपको ये मिलते हैं, जैसे कि द्वारपाल या सैनिक, ये सारी इमेजेस बहुत पुरानी वाली हैं, जैसे कि किसी और युग की हैं। ये सिर्फ इस कलयुग की नहीं है, ये उसके पहले के युगों की है। क्योंकि ये बहुत पुरानी इमेजेस हैं, बहुत पुराने पत्थर हैं। लाइक यू कैन से कि दीज़ आर एट लीस्ट अ मिलियन ईयर्स ओल्ड ऐसा होगा, बट हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है देखने के लिए। और यहाँ पे जो जो लोग ऐसी मूर्तियाँ बना रहे हैं, ये यहाँ पे मैसेजेस लिख रहे हैं, मैसेजेस। तो मैसेज जो इधर लिख रहे हैं वो एक उसकी एक साउंड आती है, आपने देखा ही होगा। ह आधा की मात्रा उ और ओम, जिसको हम मंत्र भी बोलते हैं, ओम तत्सत, ओम तत्सत। तो एग्जैक्टली वो उसी तरह का मैसेज है ये। और इसमें जो मंत्र है यहाँ पे बोला जाता है साउंड वाइब्रेशन में, वो ओम भी बोला जाता है। यहाँ पर मपुचे ट्राइब में और भी बहुत सारे इंडिजिनस अंदर की पॉपुलेशंस हैं, वो अपने आप को भारत से बहुत कनेक्टेड मानते हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय जो डिप्लोमेट्स हैं, वो क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन में पढ़े हुए हैं, उनको ये सब बातें बेकार की लगती हैं, क्योंकि उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई कमर्शियल वैल्यू भी नहीं है, इसलिए भी 2 रीज़न्स हैं। जिस दिन कमर्शियल वैल्यू होगा, उस दिन इसका इम्पोर्टेंस आएगा। ये एक आर्टिस्ट रेंडिशन है बेस्ड ऑन ए ओल्ड पिक्चर कि इस तरह दिखता है सूर्य यहाँ पर, उस तरफ से जो सूर्य उगता है पूर्वी दिशा से, इस तरह से दिखता है। और ऐसा इनका मानना है, और दिखता भी, आप अगर जाएँगे वहाँ पे ऐसा लगेगा कि दोपहर कभी खत्म ही नहीं हो रही है। आपको दिखेगा ऐसा, सूर्य ठहर गए ऐसा लगेगा। यहाँ पे एक इमेज थी जो कि हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए है, लेकिन उसको ढक दिया गया है, इसलिए ये पिक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है दिखाना आपको। अ, और ये जो है वापस ये चंद्र मंदिर है, और चंद्र मंदिर में यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई दे रही है, अगर आप यहाँ पे इसको, स्टोनहेंज टेम्पल के जैसा है, और इसके नीचे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, जो कि एक्सकवेट नहीं किया गया बिकॉज़ ऐसा उनको लग रहा था कि देयर आर डेंजरस स्नेक्स बिलो। है ना? और बहुत सारा ऐसा इमेजेस आपको मिलेगा प्रोट्रूडिंग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो दीवार प्लेन जो थी, दैट वाज़ नॉट राइट। ये एक थोड़ा कंस्ट्रक्शन है, ये रीसेंट कंस्ट्रक्शन है, पुराना कंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन दिस इज़ अ फॉलन पार्ट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, जिसमें आपको स्वास्तिका के सिंबल्स दिखेंगे फ्रॉम द अपर साइड। ये वहाँ का गाँव है, और ये वापस जो पीछे आपको दिख रहा है, वो एक पिरामिड जैसा दिखता है, वो मंदिर है, उसके ऊपर ही कंस्ट्रक्शन था, जो जब स्पेनियर्ड्स इधर आए थे तो ऑलरेडी खंडहर बन चुका था, ऑलरेडी वो टूटा हुआ था। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाएँगे, पीछे जो आपको हिल दिख रही है, वहाँ पे आपको बहुत सारे सूर्य, चंद्र और इंद्र के स्थल मिलेंगे, इंद्र के स्थल। और 1-2 जगह आपको मिलेंगे 4 मुखी अ, मूर्तियाँ, जिसको मैं ब्रह्मा मानता हूँ। और ये जो है वेरी, उसी के पास में जगह है सच अ ह्यूमन, सच्चा सच अ ह्यूमन, वो भी इसकी जगह है। और लेकिन वो तो इंका की तरफ से आया है, तो इसलिए उसको ऐड नहीं कर सकते इधर।
ये अब इसका पुराना जो उस गेट का जो ये है नया, जो जितने भी छोटे-छोटे खाँचे दिख रहे हैं, यहाँ पे देवी-देवता, तो इसके पीछे पूरा का पूरा मंदिर था, इसके पीछे। तो ये विंडो अभी बन चुका है सूर्य का, लेकिन इसके पीछे पूरा बड़ा मंदिर, इसलिए आपको प्लेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पूरा। और ये जो आपको दिखेंगे ये वहाँ या जो जानवर यहाँ के। सो दिस इज़ द प्लेस ऑफ तिवानाकू। इसका जगह का नाम ही है कि सूर्य अ, सूर्य के पूजा करने का मंदिर, सूर्य के मंदिर, पुर्ता देल सोल जैसे स्पेनिश में बोलते हैं उसको। और इट्स अ वेरी वंडरफुल प्लेस, अगर हम इसको ठीक से स्टडी करें, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। एंड ओवरऑल अगर हम इसको जब कनेक्ट करते हैं पुराणों से के माध्यम से और रामायण के माध्यम से, देन यू सी द कंप्लीट पिक्चर। तो ये वेरी सेप्टोलॉजी वीडियो था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हमको इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़िए और हम लोगों को सपोर्ट करिए और हमारे गुरुकुल में ज़रूर जुड़िए। वहाँ पे आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।